हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पेपर। ठीक है, आज हमने जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो हम आगे इससे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण, आज हम शुरू करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था उनके पिताजी का नाम बता दिया था, उन्होंने क्या किया था, भारत की क्या दशा थी जिसके कारण से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, आज हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोहम्मद जो गजनवी था उसने भारत पर कितने आक्रमण किए। ठीक है, उसने टोटल 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। कब कब किए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1000। आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि उसने मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किए थे वो 1000 से शुरू किए थे। कब से शुरू किए थे? 1000 ईस्वी से आरंभ किए थे। देखो मोहम्मद गजनवी था, उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण नहीं किया। उसका एक ही मकसद था कि केवल धन को लूटना। क्या था उनका मकसद? केवल धन को लूटना, ना कि उनका धर्म का प्रचार करना उसका उद्देश्य नहीं था। किसका? मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, उनके इतिहासकार उनके जो इतिहासकार है जाफर, वो बताते हैं कि मोहम्मद का उद्देश्य व्यापार करना या कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। उनका या धर्म का प्रचार करना भी उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ क्या था? केवल लूटना और वापस चला जाना। ठीक है, हम आगे बात करेंगे मोहम्मद गजनवी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ। उन्होंने पहला आक्रमण किया तो जैसे पहला आक्रमण कहाँ शुरू करेंगे? आप तो घर के बीचों बीच में ऐसा रहते होंगे, तो यहाँ से आक्रमण करेगा। तो सबसे पहला आक्रमण उनका जो था वो सीमांत नगरों पर पहला आक्रमण था। कब था इनका आक्रमण? सीमांत नगरों पर पहला आक्रमण था। और कब था ये? 1000 ईस्वी में ये उनका पहला आक्रमण था। ठीक है, जो नगरों दुर्गों में बसा हुआ था, इन्हें नगरों को अधिकार करने के लिए उसने क्या कर दिया? इनको अपने देखरेख करने के लिए वहां पर क्या कर दिया इसने? अपने जो वहां के शासक नियुक्त कर दिए। हाँ चलो, ये आप शासक हो, लेकिन किसके अंडर में? मेरे अंडर में आप कार्य करोगे। ये कहना था किसका? मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके उसने अपने शासक वहां पर नियुक्त कर दिया। फिर उन्होंने जो दूसरा भारत पर आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण उन्होंने किया जयपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, जयपाल पर दूसरा आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और दूसरा उसके जस्ट साल में कर दिया उन्होंने 1001 ईस्वी में। ठीक है, जयपाल वहां का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का जो दूसरा आक्रमण था वो मैंने आपको बता दिया 1001 ईस्वी में हुआ। जयपाल की एक बहुत बड़ी धनराशि महमूद को दे दी। उसने क्या कर दिया? जयपाल ने क्या कर दिया? महमूद को बहुत बड़ी मात्रा में उसको क्या कर दिया? जो धनराशि थी वो क्या कर दी? किसको दे दी? महमूद को दे दी। फिर महमूद ने क्या किया? महमूद थोड़ा सा उसके आक्रमण से प्रभावित हुआ क्या कि उसके थोड़ा सा उसको मतलब दुख हुआ, दुख क्या ग्लानि महसूस हुआ। स्वतंत्रता के रक्षा का अपने साम्राज्य का और अपने जो धनराशि महमूद को दी थी, उसके बाद जो जयपाल था वो क्या हो गया? थोड़ा सा परेशान सा, दुखी सा हो गया और उसने सोचा कि मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसको रिश्वत दे दिया, महमूद को रिश्वत दे दिया। तो वो अपना सारा साम्राज्य किसको दे दिया? अपने पुत्र के हाथ में दे दिया और खुद ने क्या कर दी? पानी में जा मतलब वहां पे जो तालाब वगैरह या कुछ था उसमें जाके उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दिए। तो वहां का शासक क्या होता? जयपाल ने इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और यहाँ पर इसने क्या कर दी? अपने आत्महत्या कर ली और अपने पुत्र ने इसके बाद संभाला। जो तीसरा आक्रमण था वो किसने किया था? तीसरा आक्रमण भेरा पर हुआ। ठीक है, अब याद रखना भेरा वहां का शासक नहीं था। भेरा जो है वो स्थान का नाम है, जगह का नाम है। और ये कब हुआ? जो पहला आक्रमण 1000, दूसरा आक्रमण 1001 में हुआ, जयपाल पर हुआ। तीसरा आक्रमण भेरा पर हुआ 1003 ईस्वी में। और यहाँ का जो शासक था, भेरा का जो शासक था वो कौन था? विजयराज था। ठीक है, याद रहेगा आपको बराबर। 1003 में भेरा पर आक्रमण हुआ और मोहम्मद गजनवी जब तीसरा आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था? विजयराज था। ठीक है, भेरा महमूद की वीरता से सामना किया, लेकिन वो भी क्या हो गया? फिर हार गया और हारने के बाद क्या किया? उसने भी क्या कर दिया? आत्महत्या कर ली। ठीक है, हम चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथा आक्रमण जो था वो मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, मुल्तान आप सभी जानते होंगे, बहुत बार सुना भी होगा, क्रिकेट में जाना पहचाना नाम है ये मुल्तान। ठीक है, मुल्तान जगह का नाम है। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में कहां पर? ये पाकिस्तान में है मुल्तान। ठीक है, और ये मुल्तान पर जब आक्रमण हुआ था 1006 ईस्वी में हुआ। कब हुआ?
मोहम्मद गजनवी ने छठा आक्रमण जो किया, चौथा आक्रमण किया वो 1006 ईस्वी में किया। और वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कोई नहीं था। वहां का शासक जो संभालने का काम करता था, राज प्रशासन जो भी संभालता वो कौन था? शिया संप्रदाय। ठीक है, मुसलमान दो संप्रदाय होते हैं, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है। तो शिया संप्रदाय का अनुयायी था, मतलब संत था उनका फतेह दाऊद उल, क्या नाम था उनका? फतेह दाऊद उल। उनके बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर उसने क्या कर दिया? शिया धर्म से वो उसने अपना धर्म क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, और सुन्नी धर्म को क्या कर लिया उन्होंने? स्वीकार कर लिया। मोहम्मद एक विशाल के सेना के साथ मुल्तान पर क्या कर दिया? वहां पर आक्रमण कर दिया, और वहां पर क्या कर दिया? अपने अधिकार में ले लिया, और वहां की जनता से कितने? 20,000 दिरहम वसूल किए। कितना? 20,000। अब आप सोच रहे हो ये दिरहम क्या है? जैसे आज के में हम क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया। तो ये रुपया जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, उस समय वहां पर क्या चलता था? दिरहम चलता था। ठीक है, क्या चलता था? दिरहम चलता था। ठीक है, हमने पहला आक्रमण 1000 में, दूसरा आक्रमण 1001 में, तीसरा आक्रमण 1003 में, चौथा आक्रमण जो 1006 में किसने? फतेह दाऊद उल के सामने हुआ, पराजित हो गए, और वहां की जनता से उन्होंने क्या किया? 20,000 दिरहम वसूल किया। ठीक है, कितना? 20,000 दिरहम। मैंने आपको पहले बता दिया, इनका मकसद धर्म का प्रचार करना नहीं था, या साम्राज्य विस्तार करने का भी नहीं था, केवल सिर्फ और सिर्फ क्या था? लूटना। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ से 20,000 दिरहम वसूल कर लिया जुर्माने के तौर पर। आगे हम देखते हैं जो पांचवा आक्रमण किया, इन्होंने पांचवा आक्रमण किस पे किया? सेवकपाल पर आक्रमण किया, और 1006 ईस्वी में। यानी ये और ये दोनों एक ही साल में किए, यानी 1000। ये पांचवा आक्रमण था। फिर उन्होंने ईस्वी में क्या किया? पांचवा आक्रमण था सेवकपाल। उनको नवासा साहबी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवासा साहबी कहते हैं। किसको? सेवकपाल को। ठीक है, 1006 ईस्वी में पराजित होने पर, 1006 ईस्वी में जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, फिर इन्होंने हार गए। हारने के बाद क्या कर दिया इन्होंने? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, ताकि मोहम्मद गजनवी थोड़ा सा क्या कर देगा? ठंडा हो जाएगा, और हमें इतना परेशान नहीं करेगा। जब क्या कर दिया इन्होंने? अपना ये धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर 1007 में सेवकपाल क्या हो गया? अपने आप में एक स्वतंत्र शासक बन गया। लेकिन मोहम्मद गजनवी को बार बार खटकता था, कुछ न कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वापस 1008 में वापस आक्रमण किया, पुनः आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गजनवी ने सेवकपाल पर 1008 पर पुनः आक्रमण कर दिया, और इसमें भयंकर युद्ध होता है, लेकिन सेवकपाल क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, हार जाता है। और हारने के बाद उससे भी क्या किया जाता है? वसूल किया जाता है। कितना? 4 लाख दिरहम। कितना? 4 लाख दिरहम। देखो मैंने आपको पहले बता दिया 20,000 यहाँ से वसूल किया, 4 लाख यहाँ। उनका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति था। ठीक है, आगे उन्होंने अगला जो अटैक किया वो किस पर किया? आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल उस समय का था। ठीक है, आनंदपाल पर ये छठा आक्रमण था मोहम्मद गजनवी द्वारा। ठीक है, आनंदपाल पर 1008 में आक्रमण हुआ। कब आक्रमण हुआ? 1008 ईस्वी में आक्रमण हुआ। उसने क्या किया? आनंदपाल के विरुद्ध उन्होंने दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज आदि शासकों ने एक संघ बनाकर महमूद का सामना किया। आनंदपाल ने क्या किया? आनंदपाल ने गठबंधन बनाया। क्या किया? एक गठबंधन बनाया। गठबंधन में दिल्ली के, उज्जैन के, कन्नौज के और ग्वालियर के शासकों ने सब मिलके एकजुट होकर, चलो इनको हराना तो हरा ही सकते हैं, उन्होंने प्लान बनाया। चलो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया? 5-6 जने मिलके, राजा जो शासक थे उनकी सेना सारी मिलके महमूद पर अटैक कर दिया। सब सोचे थे कि महमूद अब तो हारेगा, क्योंकि वो अकेला और ये 4-5 जने, क्योंकि उनकी सेना ज्यादा थी और उसकी कम थी। लेकिन वो तो गजनवी था, गजनवी ने प्लान के साथ आया था। तो उसने क्या किया? शुरुआत में ऐसा ही लगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुसलमान युद्ध में क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्य से आनंदपाल का जो हाथी था युद्ध भूमि में क्या हो गया? उसने अपना कबाड़ा कर दिया, बिगड़ गया। मतलब उसने वहां अपना तहस नहस करना शुरू कर दिया। क्या करते? युद्ध क्षेत्र में आगे न जाकर वो पीछे भागने लगा। और जब युद्ध में क्या होता है? सामने लड़ना होता है, और वो पीछे भाग रहा था। तो जब जैसे आज अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और हमारी गाड़ी क्या पीछे जा रही है और हमें युद्ध के लिए आगे बढ़ना है, तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई युद्ध में क्या हुआ? जो हाथी
हाँ वो पीछे की तरफ भागने लगा और वहाँ की सेना ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उस वजह से वो क्या हो गया, वहाँ से परेशान हो गया और वहाँ से उसको भागना पड़ा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, ऐसी स्थिति का जो लाभ उठाकर मोहम्मद गजनवी ने क्या कर दिया, वहाँ पे लाखों लोगों या लाखों सेना थी उसमें क्या कर दिया, हत्या करना शुरू कर दिया। और इसमें हिंदुओं की क्या हो गई, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई, पराजय हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने राजा मिले हुए थे, 5-6 कुछ शासक यहाँ पे मिले हुए थे, दिल्ली कन्नौज वगैरह के। तो ये यहाँ पे भी उनको क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो और महमूद ने कांगड़ा प्रदेश की राजधानी नगर पर आक्रमण करके मंदिरों और आदि की को महमूद गजनवी ने लूट कर क्या कर दिया, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर दिया, धन संपत्ति को प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी हार हो गई, आनंद पाल की भी क्या हो गई, हार हो गई। अगला जो 7वां आक्रमण किया वो तालावाड़ी पर किया। कहां पर किया, ये तालावाड़ी का युद्ध हुआ। 7वां आक्रमण कब हुआ, ये 1010 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ, तालावाड़ी वाला। ठीक है, इस युद्ध में जीतने का उद्देश्य था और दिल्ली तक पहुंचा था। युद्ध का जितना भी था प्लस दिल्ली तक उनको क्या करना था, पहुंचना था। ठीक है, इस युद्ध में हिंदुओं की भी क्या हो गई, पराजय हुई और मोहम्मद गजनवी वापस लौट गया। क्या हो गया, यहाँ पे जो तालावाड़ी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हो गया, यहाँ पर भी हार हुई। हार होने के बाद मोहम्मद गजनवी वापस अपने इलाके में वहां चला गया। लेकिन आगे क्या होता है, 8वां आक्रमण वापस करता है। कहां पर करता है, वहीं सीमांत पर था और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर उन्होंने पुनः आक्रमण कब किया, प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1011 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था, 1011 ईस्वी में। तब यहाँ का शासक कौन था, वो भी मैं आपको बताने वाला। ठीक है, पहले यहाँ आक्रमण किया था, उस टाइम दूसरा शासक था। कौन था यहाँ पे, उस टाइम आक्रमण के लिए यहाँ पे दाऊदकुल था। ठीक है, और आपको मैंने बताया था 20,000 क्या भी वसूल किया था, दिरहम वसूल किया था। इसके बाद 4 लाख किससे वसूल किया, यहाँ सेवकपाल से। अब यहाँ पे मुल्तान पर आक्रमण किया। लेकिन 1000 में महमूद ने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पराजित कर वहां कर सत्ता पुनः काबिज हो गया। कौन हो गया, महमूद गजनवी फिर से वहां की जो जगह थी वहां का शासक बन गया। और फिर अगला जो युद्ध